वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स ऑन एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके वैलेंस सेल के अंदर जो अरेंज करते हैं, सेल के अंदर जो अरेंज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जो एलिमेंट होते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर हम अरेंज करते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने यहाँ पर कुछ मेटल ली है। मेटल के अंदर नोबेल गैस, मैंने आपको 5th चैप्टर जब पढ़ाया था लास्ट टाइम, उसके अंदर बताया था कि जो 18 नंबर का ग्रुप होता है उसे ही हम बोलते हैं नोबेल गैसेस। तो यहाँ पर नोबेल गैसेस जो होते हैं यहाँ पर उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, यानी कि जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको सेल के अंदर हम यहाँ पर अरेंज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस के अंदर हम बात करें तो हीलियम जो एलिमेंट है, हीलियम का यहाँ पर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है He। He माने हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। एटॉमिक नंबर जो होता है यहाँ पर हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके कौन से सेल, यहाँ पर सेल दिए गए KLMN, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर K सेल में आएंगे। तो स्टूडेंट फिर से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम उसके सेल के अंदर अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमने 4 सेल लिए KLMNN, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, उसी को उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देन उसके अगर हम बात करें नियॉन जो होता है उसका यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो L सेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर जो नियॉन है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। देन उसके बाद आर्गोन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 18 होता है। 18 2 10 18, यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 8 8, यानी यहाँ पर स्टूडेंट 8 + 2 10 10 + 8 18। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम जो एलिमेंट होता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम जो अरेंज करते हैं सेल के अंदर, उसी को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8। जब आप आगे बढ़ते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे सेल के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेल के अंदर यहाँ पर अरेंज किया है। देन उसके बाद हम मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स की बात करें अगर तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर K सेल के अंदर उनके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देन यहाँ पर नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो K सेल में 2, L सेल में 8 + 2 यानी 10। देन आर्गोन के अंदर 18, उनका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो 2 8 8, तो 8 + 8 16 + 2 18। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से सेल में यहाँ पर अरेंज किया जाता है उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ नोबेल गैसेस, मेटल और नॉन मेटल्स के हमने एग्जांपल लिए हैं समझने के लिए। देन मेटल्स की अगर बात करें हम तो सोडियम जो होती है वो यहाँ पर मेटल होती है। सोडियम यहाँ पर मेटल होती है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो यहाँ पर रहेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 11। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर जो है 11 है, यानी कि उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देन L की बात करें तो 8 + 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा M सेल के अंदर, तो 281, यानी कि यहाँ पर उसको अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि L सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, जो मेटल होती है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करता है, चैप्टर के शुरुआत में ही हमने पढ़ा
जो मेटल होती है वो मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करती है और लूज करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सोडियम मेटल, सोडियम के बाद हम देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो 2 8 यहाँ पर 1 2 8 + 2 10 + 2 12। तो यहाँ पर स्टूडेंट सोडियम के बाद हमने मैग्नीशियम के अंदर पढ़ा, तो मैग्नीशियम के अंदर फर्स्ट सेल के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट जो उसका सेल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। सोडियम के अंदर 1, यहाँ पर भी मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट यानी उनका जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट मेटल्स जो होता है वो मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। पॉजिटिव आयन उसे ही हम बोलते हैं कैटायन। और जो यहाँ पर नॉन मेटल्स होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करती है और गेन करने के बाद वो अपना यहाँ पर जो एनायन फॉर्म करती है, नेगेटिव आयन फॉर्म करती है, उसे ही हम बोलते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन, नॉन मेटल्स एनायन फॉर्म करती है, मेटल्स कैटायन फॉर्म करती है, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब यही होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट्स के अंदर उसको कैसे अरेंज किया जाता है उसके सेल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सबसे पहले नोबेल गैसेस लिए। नोबेल गैसेस के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन मेटल्स के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देन उसकी अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 2 8 3 यानी 8 + 2 10 + 3 13। तो यहाँ पर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर हम सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसके सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम के बाद हम देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का जो यहाँ पर नंबर रहेगा वो रहेगा 19। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 19। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है उसका जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वो है 19। तो यहाँ पर 2 + 8 10 + 8 18 और उनके एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 8 + 2 10 10 + 8 18 + 1 19। उसी तरह अगर हम आगे बात करें पोटेशियम के बाद यहाँ पर हम लेंगे कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 2 8 8 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल सेल में 8, एम सेल में भी यहाँ पर आप 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसे अगले सेल में रखते हैं। देन अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन मेटल्स, मेटल्स के लिए हमने देख लिया। अब देखेंगे हम नॉन मेटल्स के बारे में। तो जो नॉन मेटल्स होती है यहाँ पर नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यहाँ पर उसे ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो नॉन मेटल है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो यहाँ पर 7 जो एटॉमिक नंबर होता है उसका 7 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 2 7 + 2 यानी कि 9। देन नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो होता है उसका यहाँ हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पर नंबर रहेगा वो रहता है 8। तो यहाँ पर 2 6 यानी कि 6 + 2 8 7 + 2 सॉरी यहाँ पर 5 आएगा।
5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसके फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमने देखा कि उसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो नॉन मेटल है और गेन करके यहाँ पर एनायन फॉर्म करता है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हम यहाँ पर देखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका नंबर होता है 9। तो यहाँ पर 2 7, तो आप देख सकते हो 7 प्लस 2 9। देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद हम देखेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है उसका यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो होता है 15। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 15। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें फॉस्फोरस का तो वो 15 रहेगा, और 15 रहता है इसीलिए उसके फर्स्ट सेल में 2 प्लस 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो फॉस्फोरस का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 15 रहेगा, और 15 होने के कारण यहाँ पर 2 प्लस 8 10 प्लस 5 15। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पर 16 होता है, 16। तो यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट के सल्फर 16 यानी कि 2 यहाँ पर सल्फर का 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 6। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा सल्फर के अंदर उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, और 16 अगर हम बात करें तो 2 8 6। देन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसका अगर हम बात करें तो 2 8 10 यहाँ पर 7, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस किसे बोलते हैं? नोबेल गैसेस 18 ग्रुप के अंदर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2, तो यहाँ हीलियम एक्सेप्शन है, 2 होने के बाद भी वो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि यहाँ पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहता है। उसी तरह अगर हम नियॉन की बात करें तो 10 है उसका एटॉमिक नंबर, 8 प्लस 2 10, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट में 2 सेकंड में 8। उसी तरह अगर हम बात करें आर्गन की तो आर्गन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 18 होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन को उनके सेल के अंदर किस तरह से अरेंज किया जाता है तो 2 8 8 यानी 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18। उसी तरह हम बात करें मेटल्स की, सोडियम का 11 2 8 1 यानी 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। उसी तरह हम बात करें मैग्नीशियम का 12 2 8 2 यानी 2 प्लस 8 10 प्लस 2 12। उसी तरह मैग्नीशियम के बाद हमने एल्यूमिनियम की बात की। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, 283। उसी तरह हम पोटेशियम की बात करें 19, तो 19 2 8 8 यानी 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18 प्लस 1 यानी कि 19 919। देन उसके बाद हम बात करें कैल्शियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, तो 20 यानी यहाँ पर 2 8 8 2 यानी 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18 प्लस 2 20। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पर नॉन मेटल की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 प्लस 5 7। देन ऑक्सीजन की बात करें तो 8 2 यहाँ पर 8 2 प्लस 6 8। उसी तरह हम फ्लोरीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 7 यानी कि 2 प्लस 7 9। देन फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो 15 होता है, 2 प्लस 8 10 प्लस 5 15 2 8 5 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पढ़ने का मतलब है स्टूडेंट, अगर आप किसी कंपाउंड फॉर्म करते हो तो कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से उसके अंदर शेयर किए जाते हैं, ये सारी बातें समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के बाद आप अच्छी तरह से उसका बॉन्डिंग किस तरह से बनता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको याद रह गए तो आप कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होता है, उसका ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट होता है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरह से नंबर ऑफ यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर को यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताया था, जब मैंने चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने देखा था, उसके अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर विद एटॉमिक नंबर आपको याद करने का एक तरीका सिखाया था, एक ट्रिक दिया था। तो वो लेक्चर आप फिर से देखिए, उसे समझिए, और यहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उनके सेल के अंदर से किस तरह से हम अरेंज करते हैं वो भी समझ लीजिए, अपने आप खुद ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर सेल हमने देखे, के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। तो ये सारे सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जो के सेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल सेल में 8, एम सेल में भी 8 आते हैं, और एन सेल की बात करें तो उससे आगे अब हमें नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सेल दिए गए हैं उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे आपको याद रखना है, और उसी के हिसाब से 2, 8, 8 यानी 2, 8, 8 फिर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन सेल में आएंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद आगे आता है। लेकिन हमें यहाँ पर एन तक ही देखना है, नंबर ऑफ कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन गेन करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।